जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम का तरबियती कैंप कराची के अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम में शुरू हो चुका है। हमारे प्रोग्राम में कोरोना से बचाव के मुनासिब इंतजाम न होने की इस कैंप के हवाले से निशानदही की गई, जिसके बाद हॉकी फेडरेशन हरकत में आ गई। मेडिकल पैनल की खिदमात भी हासिल कर ली गई। खिलाड़ियों की रिहाइश के लिए कमरे भी बढ़ा दिए गए। अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम में पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम के कैंप का आगाज़ तो हुआ। कोरोना टेस्ट तो सब खिलाड़ियों के कराए गए, लेकिन दौरान कैंप खिलाड़ियों को कोरोना से बचाव के लिए कोई मुनासिब इंतजाम नहीं किए गए थे, जिसकी निशानदही हमारे इस प्रोग्राम में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अतीकुर रहमान ने अपनी रिपोर्ट में की। जिसके बाद हॉकी फेडरेशन हरकत में आ गई। कैंप में मेडिकल पैनल की खिदमत हासिल कर ली गई। खिलाड़ियों की रिहाइश के लिए कमरे भी बढ़ा दिए गए। यही नहीं बल्कि कैंप में खिलाड़ियों की ग्रुप की शक्ल में ट्रेनिंग कराई जा रही है। रमज़ानुल मुबारक की वजह से खिलाड़ियों को रात में ट्रेनिंग कराई जा रही है, जहां अगर हम बात करें तो अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम की फ्लड लाइट्स तो ख़राब है, अलबत्ता आर्जी लाइट्स लगाकर ट्रेनिंग का अमल मुकम्मल किया जा रहा है। एक बार फिर स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस तमाम सूरत हाल पर गुफ्तगू करने के लिए जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अतीकुर रहमान। अतीक, खुशामदीद कहेंगे शो में आपको। और जो रिपोर्ट आपने बनाई थी इस कैंप के हवाले से और कोविड-19 टेस्टिंग के हवाले से, SOPs के हवाले से, उसके बाद अब सुना है बड़ी तब्दीलियाँ रोनुमा हो गई हैं। जी याया, कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। खिलाड़ी अगर फिट है और कोरोना से बचा हुआ है तो खेल है। इसी की हमने निशानदही की थी। कोरोना टेस्ट आपने बिल्कुल कराए, लेकिन खिलाड़ियों को इस कोरोना से महफूज किस तरह रखना था, क्योंकि कैंप कोई 1 या 2 दिन का नहीं था, लगभग 25 से 20 दिन का ये कैंप है। तो किस तरह उनको महफूज किया जाए, उसकी हमने निशानदेही की थी कि सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से, जिस तरह बायो सिक्योर बबल होता है उस तरह इनकी हिफाजत नहीं की जा रही। तो उसके बाद पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन हरकत में आई। अब हुआ ये है कि जिस रूम में या अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, वहाँ भी खिलाड़ियों के बेड लगा दिए गए। और जो हॉस्टल में बड़े रूम्स थे जहाँ 12-12, 16-16 लड़के एक साथ थे, उनको भी अब खासा डिवाइड कर दिया गया। अब एक रूम में 6-7, 6-7, 5-6, 4-4 इस तरह के ग्रुप की शक्ल में खिलाड़ियों को जो है सिक्योर किया गया है। और दूसरी मेडिकल पैनल, जिस तरह हमने कहा था कि दानिश कलीम ने कोशिश बहुत की, हॉकी अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम की इंतज़ामिया मोहम्मद जुनैद हैदर ने कोशिश बहुत की कि सिक्योर हो, लेकिन ये इनका काम नहीं था, ये मेडिकल्स डॉक्टर्स का काम है। तो शुक्र है कि एक मेडिकल पैनल्स की खिदमत हासिल कर ली गई। 3 डॉक्टर्स हैं वहाँ पे, जिन्होंने उनको पूरा एक प्लान बना के दिया है कि किस तरह खिलाड़ियों को आपने सिक्योर रखना है, क्योंकि खिलाड़ी सिक्योर रहेंगे तो खिलाड़ी फिट रहेंगे, कोरोना से बचे रहेंगे तो एक्शन भी नज़र आएगा, खेल भी होगा, कैंप भी अच्छा होगा। तो अब जिस तरह शुरू में सुबह सेशन हो रहा था, शाम में सेशन हो रहा था, इस पर भी खासी तनकीद हुई थी कि रोज़ों के अंदर सुबह सहरी के बाद सेशन जो है खिलाड़ियों के रोज़ा रखना और सहरी इफ्तार से पहले। अब इफ्तार से पहले थोड़ी फिज़िकल हो रही है और रात में जो है अब बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग कराई जा रही है, और वो भी ग्रुप की शक्ल में। जिस तरह वीडियो अभी हमने भेजी यहाँ के हॉकी अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम में हमने शेयर की थी कि ग्रुप की शक्ल में पूरे ग्राउंड के अंदर टोलियों की शक्ल में ट्रेनिंग कराई है, ताकि खिलाड़ी बहुत ज़्यादा एक साथ ना हो और फिज़िकल कॉन्टैक्ट जो है वो कम से कम हो। अतीकुर रहमान, जो मैनेजमेंट है, ओलंपियन दानिश कलीम इस टीम के हेड कोच हैं, कैंप कमांडेंट हैं, उसके साथ वीडियो एनालिस्ट अबू ज़र हैं, उसके अलावा राना ज़हीर साहब इस टीम की मैनेजमेंट का पार्ट हैं। दूसरा जो इस वक्त सवाल है हॉकी के हलकों में ये कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सरबराह ब्रिगेडियर रिटायर्ड खालिद सज्जाद खोकर जो हैं, वो अब इन तमाम चीज़ों को मीडिया में मंजर आम पर आने के बाद मॉनिटर कर रहे हैं। और उन्होंने पहले ही ये कह दिया था कि जनाब इन चीज़ों को बहुत साउंड एंड सिक्योर किया जाए। और अब वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जूनियर खिलाड़ियों की जो है वो वैक्सीनेशन कराए। जी आया, वैक्सीनेशन के हवाले से बात हुई, लेकिन अब तक वैक्सीनेशंस पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को NCOC ने हामी तो ज़रूर भरी है, लेकिन अब तक वैक्सीन जो है वो आई नहीं है। जैसी वैक्सीन आएंगी तो इन खिलाड़ियों को वैक्सीन लग भी जाएंगी। और आपने बिल्कुल दुरुस्त इशारा किया कि खालिद सज्जाद खोकर जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर हैं, उन्होंने इस चीज़ को सीरियसली लिया, वरना बहुत से लोग
इस चीज़ को नेगेटिव ले रहे थे कि शायद मीडिया ने हम पर तनकीद की है और इस तनकीद की वजह से कैंप बंद हो जाएगा। हम कैंप बंद नहीं कराना चाहते थे, लेकिन कैंप को सिक्योर करना चाहते थे ताकि कैंप जारी रहे। और इसी चीज़ को पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर और सेक्रेटरी आसिफ बाजवा ने समझा और फिर इस पर अमल किया। यही मीडिया का काम होता है कि वो किसी चीज़ को निशानदही करे। इसको बहुत से लोग नेगेटिव लिया, बहुत से लोगों ने पॉजिटिव लिया और पॉजिटिव हॉकी फेडरेशन ने इसको लिया और इसकी वजह से बायोसिक्योर बबल अब खासी हद तक बेहतर हो गया है। क्योंकि आपको मालूम है कि कोरोना जिस तेज़ी से फैल रहा है, जिस तरह तीसरी लहर आई है, तो बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। गो के कई जगह एहतियात नहीं हो रही, लेकिन वहाँ लोग खुद जाते हैं। यहाँ आपने खिलाड़ियों को बुलाया है, यहाँ खिलाड़ी आपके मेहमान हैं कैंप में, तो आपको इनकी हिफाजत करनी पड़ेगी। अगर आप मिसाल देंगे कि और बहुत सी जगह पे होटलों में नहीं हो रही या बाज़ारों में नहीं हो रही, वहाँ इंसान खुद जाता है। अगर वो खुदा न खास्ता मुतासिर होता है तो वो खुद वहाँ गया बाज़ार के अंदर। यहाँ आपने खिलाड़ियों को बुलाया है, आपकी जिम्मेदारी है कि इन खिलाड़ियों की आप हिफाजत करें। अतीकुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं और अब हॉलैंड से टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान हॉकी टीम के फॉर्मर कैप्टन, ओलंपियन गोलकीपर सलमान अकबर साहब। सलमान, खुशामदीद कहेंगे आपको। और आपने जो पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम की मैनेजमेंट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था, उस पर भी बड़े नाराज़गी सामने आई है और कहा जा रहा है कि ओलंपियन दानिश कलीम, जिनकी कोचिंग के ऊपर आपने सवाल उठाया था, या वीडियो एनालिस्ट अबू ज़र, जिनके काम करने के ऊपर आपने सवाल उठाया था, उस पर भी बड़ी नाराज़गी जो है वो हॉकी के हलकों में पाई जाती है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की इनसाइड ये स्टोरी है। बट जो अतीक बात कर रहे हैं कि ढाका बांग्लादेश का शहर जुलाई में इस टूर्नामेंट को होस्ट करेगा और ये अप्रैल है, और एक राय ये भी है कि जनाब इतनी जल्दी क्या थी इस कैंप को मुनक्किद कराने की? जी थैंक यू वेरी मच यार भाई, और रतीक भाई को भी मेरा अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल देखें, जल्दी तो नहीं, मेरे ख्याल में लेट था ये इसकी प्रिपरेशन काफ़ी पहले से चल रही है। जूनियर एशिया कप की पहले भी मैंने कहा था कि जैसे अहमदाबाद में फिजिकल कैंप लगा था और भी इनके कुछ टैलेंट हैंड या कोई भी इनके लाहौर में भी बैचेस में कैंप्स लगे थे। तो एक टूर्नामेंट की तैयारी हो रही है, जितने ज़्यादा टीम इकट्ठी ट्रेनिंग करेगी या लड़के इकट्ठे ट्रेनिंग करेंगे उसका फ़ायदा ही होगा। और दूसरा जो है जो आपने बात की है कोचिंग स्टाफ की, वो मेरी एक अपनी पर्सनल राय है, मेरी ओपिनियन है। अगर उस पर कोई नाराज़ होता है तो मैं उसका तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैंने अपनी तरफ से जो मुझे सही जो मेरा फीडबैक है वो मैंने दिया, और जो मुझे लगता है और जो मेरा ओपिनियन था वो मैंने आपके साथ शेयर किया था। और आई होप उसको, अगर किसी कोई इससे नाराज़ हुआ तो पर्सनल तो मैं किसी के साथ नहीं था, बट लेकिन अगर आपने प्रोफेशनली मेरे से पूछा था तो मेरा जवाब वही था और अभी भी वही है। अतीक, ये जो मैनेजमेंट की बात की है सलमान अकबर ने, इत्तलात ये भी है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की जो इंतज़ामिया है वो जूनियर हॉकी टीम की मैनेजमेंट, जिसमें अबू ज़र हैं, राना ज़हीर हैं, ओलंपियन दानिश कलीम, इस तमाम सूरत को ऐड कर रहे हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सरबराह ब्रिगेडियर रिटायर खालिद सज्जाद खोकर जो है वो बहुत संजीदगी के साथ इस मैनेजमेंट की कारकर्दगी को मॉनिटर कर रहे हैं। और बांग्लादेश के शहर ढाका में जो जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट है, अगर 4 टीमों में पाकिस्तान टीम क्वालिफाई करती है तो वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। और इस टीम की कारकर्दगी और इस टीम की मैनेजमेंट की परफॉर्मेंस जो है अब वो बराह रास्त पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सरबराह देख रहे हैं। जी या देखें, इवेंट तो बहुत बड़ा है और पाकिस्तान के लिए बहुत अहमियत का हामिल है भी है, क्योंकि जूनियर वर्ल्ड कप है, ये जूनियर एशिया कप है, इसकी वजह से हम जूनियर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगे। और अगर आप देखें तो जूनियर खिलाड़ी जो इस वक्त कैंप में हैं, मेरे ख्याल से लगभग कोई साल या 1.5 साल हो चुका होगा इन खिलाड़ियों ने कोई इंटरनेशनल इवेंट नहीं खेला। कुछ वजह कोविड भी हुई, कुछ वजह कि तैयारियां देर से शुरू हुई, फिर बीच में कोविड आ गया तो मैचेस नहीं हो सके। अब तक भी अगर देखा जाए तो जूनियर कैंप के जो खिलाड़ी हैं इनको मैचेस नहीं मिले। अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का प्लान काफ़ी अरसे से ये है कि इन जूनियर खिलाड़ियों को और जो सीनियर खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के, उनके साथ कोई मैचेस का इनेकाद किया जाए, 10 मैचेस हों, क्योंकि मैच प्रैक्टिस और कैंप के अंदर तैयारी बड़ा फ़र्क होता है। तो इन खिलाड़ियों को मैच प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं मिली है कोविड की वजह से, और अब वक्त बहुत कम रह गया है, जिसकी वजह से दानिश कलीम ने भी पहले ये कहा था कि हमारे पास इतना वक्त नहीं है। अगर ये जुलाई में इवेंट हुआ, क्योंकि अब ग्रुप बन चुके हैं और ये इवेंट होना है, गो के बांग्लादेश की भी कोरोना की वजह से सूरत हाल ज़्यादा अच्छी नहीं है और लग ऐसा रहा है कि शायद ये टूर्नामेंट फिर आगे जाए या
कैंसिल हो जाए और किस तरह फिर वर्ल्ड कप का ग्रुप बनेगा। तो ये बहुत देर से कैंप लगाया है, बहुत पहले कैंप लगाना था, बहुत जल्दी से तैयारी करनी थी, लेकिन अब भी कैंप लगाया है, दुरुस्त लगाया है। लेकिन मैचेस की तैयारी अगर इन खिलाड़ियों को नहीं मिली तो फिर जूनियर एशिया कप में नताइज बुरे भी आ सकते हैं। तो मैनेजमेंट के बारे में आप अपनी बात पर कायम है। ओलंपियन सलमान अकबर साहब, आपको लगता है कि इस मैनेजमेंट को तब्दील करना चाहिए, या आपको लगता है कि एक और मौका देना चाहिए, या आपको लगता है कि जूनियर सतह पर जो पाकिस्तान हॉकी टीम की तैयारी है और एशिया की सतह पर वर्ल्ड कप में क्वालिफाई करने के लिए जो जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट ढाका में मुनक्किद होगा इस साल जुलाई में, हमारी टीम 4 टीमों में जगह हासिल कर पाएगी इस मैनेजमेंट के साथ? नहीं है भाई, मेरे ख्याल में इसको तब्दील करने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अब इतना सर पे तो टूर्नामेंट और जूनियर एशिया कप जैसे अतीक भाई ने कहा है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहाँ से हम जूनियर वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करेंगे और जो जूनियर सर्कल है वो पूरी होगी, यहाँ से लड़कों को एक्सपीरियंस मिलेगा। तो मैं नहीं देखता कि चलें जैसे भी हैं, जो भी उनकी उनकी वर्थ है मैनेजमेंट की, उसी को आप टेस्ट करें। अब इस टाइम पे लड़कों के साथ जितनी अब नई मैनेजमेंट आएगी, फिर लड़के दोबारा से उसके साथ मर्ज होंगे, तो उसमें ही टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि एक अच्छा वाइज डिसीजन है या इस पर बात करनी चाहिए कि इस मैनेजमेंट को उठा दिया जाए, कोई नहीं ले। नहीं भी आप कौन ले आएंगे, वो भी आके यही कहेगा कि यार टाइम बड़ा कम है। और जैसे अतीक भाई ने कहा कि टाइम, अतीक भाई इनके पास टाइम, ये जूनियर एशिया कप बहुत पहले से अनाउंस हुआ हुआ है, एक दफ़ा पोस्टपोन हो चुका हुआ है, और अगर ये कह रहे हैं हमारे पास टाइम नहीं है और मैचेस नहीं है, मैचेस आप देखें जितनी भी टीमें आ रही हैं जूनियर एशिया कप में, दे आर ऑल्सो फेसिंग द सेम कोविड-19 सिचुएशन। तो वो उन टीमों के पास भी मैच प्रैक्टिस नहीं है। हाँ, जो आपने बात की, जो सीनियर और जूनियर के मैचेस, अब इनको याद आया। मैं जैसे जापान के साथ काम करता हूँ, वहाँ पे जो जूनियर टीम है वो अपनी सीनियर टीम के साथ उन्होंने एक नहीं 2 सीरीज रखी और वो खेले मैचेस, जो भी उनके पास बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन थी। तो ये इनको काम पहले करने चाहिए थे, लेकिन चलें बेस्ट ऑफ लक ही कह सकते हैं। और मैं नहीं समझता कि ऐसी कोई बात होनी चाहिए कि अब कुछ चेंजेस का टाइम है, क्योंकि जो भी चेंजेस होंगी वो एक एक्सक्यूज फिर बन जाएगा कि हमारे पास टाइम नहीं था और हम नई मैनेजमेंट थी, और ये पुरानी मैनेजमेंट ये बात करिए तो नहीं आके तो इसको और ज़्यादा यूज़ करेगी एज एक्सक्यूज। तो ये जो एक मैचेस नहीं है, ये भी एक टोटल एक्सक्यूज है, या हमारे पास टाइम नहीं है, बहुत ही बड़ा एक्सक्यूज है। और ये आज से नहीं, जो भी मैनेजमेंट आती है, या वो एक बात कर देती है कि भी बिल्डअप प्रोसेस है, या दूसरा ये कहता है हमें टाइम बहुत कम मिला है। तो ये जो जूनियर एशिया कप है, इनके पास बहुत ज़्यादा टाइम था, ये एक दफ़ा पोस्टपोन हो चुका है और अभी भी श्योर नहीं है कि ये होगा कि नहीं होगा। लेकिन कैंप लगाया इन्होंने, और इससे पहले भी इन्होंने कैंप लगाया है, ये नहीं कि सिर्फ ये। और ये पता नहीं है क्यों कह रहे हैं हमारे पास टाइम बड़ा कम है या हमें टाइम नहीं मिला। तो ये वंस अगेन वही प्रैक्टिस, वही एक एक्सक्यूजेस पेश किए जा रहे हैं। और जहाँ तक नंबर 4 में आना है इन्होंने, आई डू सी के पाकिस्तान का बहुत बड़ा चांस है कि ये पहले 4 में आ जाएंगे। जूनियर टीम पाकिस्तान की हमेशा अच्छी बनती है, और लड़कों एब्सोल्युटली लड़कों को जैसी भी मेहनत कराई जा रही है, जिस तरह की भी ट्रेनिंग करवाई जा रही है, वो अपना 100% देंगे। और मैं बड़ा होपफुल हूँ, पाकिस्तान के लिए इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए कि जूनियर लेवल पे एशिया कप में 4 टीमों में ना आ सके। अगर तो नहीं आए तो फिर तो सब कुछ खुल के सामने आ जाएगा, हर चीज़ का पता लग जाएगा कि हम जूनियर लेवल पे भी एशिया में कहाँ पे स्टैंड करते हैं। बट येस, एज अ पाकिस्तानी, माई ऑल बेस्ट विशेज टू पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम कि वो यहाँ से क्वालिफाई करें, क्योंकि इसका फ्यूचर में पाकिस्तान हॉकी को बहुत फ़ायदा होगा। बहुत शुक्रिया आपका। ओलंपियन सलमान अकबर हमारे साथ हॉलैंड से मौजूद थे। बहुत शुक्रिया आपका। अतीकुर रहमान जियो न्यूज़ के नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम का एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट 2021 के लिए अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम में कैंप जारी है, और इस हवाले से हम बात कर रहे थे।